My dear students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, Educator Prerna, that's me, or as you popularly know me as English वाली मैम. So आज हमारा next session है of the ball poem T20 सीरीज जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 20 मिनट्स के अंदर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं या पोएम को अच्छे से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं. उसमें हर एक चैप्टर या पोएम को हमने 3 सेशंस में डिवाइड किया है. राइट, फर्स्ट सेशन में हम क्या करते हैं, हम चैप्टर या पोएम को अच्छे से समझते हैं, उसको पढ़ते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं. सेकेंड सेशन में चैप्टर है तो हम उसमें से कैरेक्टर स्केच और जो वैल्यूज़ हैं उनको समझते हैं, और अगर पोएम है तो हम उसकी राइम स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस को अच्छे से समझते हैं. एंड लास्ट सेशन में, चाहे वो चैप्टर है या पोएम है, हम उसके जो NCERT क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट मैम ऑल्सो गिव्स यू सम सेट ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. राइट, और जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो मैम क्या करती है, मैम ऑल्सो मेक्स यू अंडरलाइन सर्टन इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टोरी. ओके, सो आज क्योंकि सेकेंड सेशन है द बॉल पोएम, इस पर्टिकुलर पोएम का, तो आज हमने क्या करना है, we are going to understand the rhyme scheme of the poem as well as the poetic devices. But before that I want to remind all of you कि अगर अभी तक आपने एजुकेटर प्रेरणा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू दैट एंड ऑल्सो कीप ऑन लाइकिंग एंड शेयरिंग आवर वीडियोज. ओके, इट टेक्स अ सेकेंड टू प्रेस द थम्स अप ऑन द वीडियो, है ना. ओके, सो आज आते हैं इस पोएम की राइम स्कीम पे. सो जितने बच्चे मैम को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, जो मैम की वीडियोस देखते हैं, उन सब बच्चों को पता है कि पोएम की जो राइम स्कीम है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं. जिन बच्चों को नहीं पता है, प्लीज़ गो टू आवर प्रीवियस वीडियो जहाँ पर हमने अलग अलग पोएम्स पढ़ी हैं. फायर एंड आइस पढ़ी है, डस्ट ऑफ स्नो पढ़ी है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, अलग जो आपके फर्स्ट टर्म की पोएम्स हैं उनको पढ़ा है, और मैम ने एक्सप्लेन करा है कि किस तरह से आप पोएम की राइम स्कीम को फाइंड करते हैं. रही बात इस पोएम की, द बॉल पोएम, इसकी जो राइम स्कीम है, इसको हम बोलते हैं फ्री वर्ड्स. द पोएम इज रिटन इन अ फ्री वर्ड्स, मतलब राइमिंग जो है वो इस पोएम में नहीं है. ऑलराइट, सो अब आते हैं इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेस हैं. एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ फिर से, बेटा आपको एग्जाम में जब भी पोएटिक डिवाइसेस का क्वेश्चन आएगा, मेक श्योर कि आप पोएटिक डिवाइस, जो पोएटिक डिवाइस है उस पर्टिकुलर स्टैंजा में पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको तो लिखेंगे ही, बट उसी के साथ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स. आपको स्टैंजा दिया गया, आपने लिख दिया these are the 3 poetic devices, और आपने उसका एग्जाम्पल नहीं लिखा उस पर्टिकुलर स्टैंजा से, you will lose marks. तो अगर आप कहते हो कि इसमें मेटाफर है तो आपको उस स्टैंजा में से मेटाफर का एग्जाम्पल देना पड़ेगा. आप कहते हो इस स्टैंजा में एक पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन, तो आपको उसका एग्जाम्पल उस स्टैंजा से देना पड़ेगा. सो व्हाटएवर पोएटिक डिवाइसेस यू लिस्ट, make sure that you also give examples of those poetic devices from the given stanza. तो अब आते हैं जो poetic devices इस पर्टिकुलर पोएम में यूज हुए हैं. तो जो सबसे पहला poetic device आपको इस पोएम में मिलेगा, that is imagery. ये poetic device जो है imagery, इसको मैम ने पहले भी समझाया है that you know the poet uses वेरी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज. तो जब आप वो पोएम पढ़ रहे होते हो तो आपके माइंड में एक इमेज बनती रहती है कि अच्छा इस सीन में या ये जो डिस्क्राइब किया गया है पूरा सिनेरियो, ये इस तरह से हुआ होगा. तो जिस तरह से पोएट ने डिस्क्राइब किया है, merrily bouncing and you know the boy standing grief stricken, तो ये सब एक इमेजरी है, ये एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, जिस वजह से आपको एक सीन आपके माइंड में बनता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हुई होगी और ये चीज़ ऐसे हुई होगी. जो सेकेंड पोएटिक डिवाइस है वो है आपके पास मेटाफर. मेटाफर का एग्जाम्पल है आपकी पोएम में, दैट
इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। कैसे? इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस जो है वो किसके लिए यूज किया गया है? वो यूज किया गया है मटीरियल थिंग्स के लिए। ओके, द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन। हम सबको पता है एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड कंटिन्यूसली। तो जब आप ये वाली लाइन पढ़ते हो, फोर्थ लाइन, मेरली ओवर देयर इट इज इन द स्ट्रीट, तो जो ये ई साउंड है, इट इज इन, ये सब क्या है? साउंड मैच हो रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। इसके बाद जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस आता है वो है पर्सोनिफिकेशन। मैम के वीडियोस को अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब किया गया है, हुआ है, लाइक करते हो, वीडियोस शेयर करते हो, तो पता है पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, एंड प्लीज इसीलिए बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज मैम आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेगी एक एक कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि मैं आपको पोएटिक डिवाइस बता दूंगी, अच्छा ये है और ये इसके एग्जाम्पल है। मैम आपको एक्सप्लेन भी करेगी कि उस पोएटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है। सो पर्सोनिफिकेशन, व्हाट इज द फर्स्ट वन वर्ड है? पर्सन। तो पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस होता है जब कोई नॉन लिविंग थिंग या नेचर का जो एस्पेक्ट होता है, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो कोई ऐसी चीज हम डिस्क्राइब करें जो एक्शन एक ह्यूमन बीइंग करता है। ऑलराइट, सो मेरली बाउंसिंग और जंपिंग, ये किसका एक्शन है? ये एक ह्यूमन बीइंग का एक्शन है। सो द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन हेयर इज मेरली बाउंसिंग। और मेरली जो है वो कौन? who is considered to be merry, to be happy? Human beings, right? तो जो merrily bouncing है, that is an example. merrily word जो है वो personification को refer करता है। okay? इसके बाद नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस आपके पास आता है enjambment। अगेन नहीं पता, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो। enjambment होता है continuation of line without any pause। तो ये जो लाइन है, सेकेंड लाइन, आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then, सो ये कंटिन्यूशन में पोएट जो है एक बात कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट पोएटिक डिवाइस इज रेपिटेशन। तो जो आप फर्स्ट और सेकेंड लाइन देखोगे बेटा, दैट इज इट सेज व्हाट इज द बॉय नाउ, व्हाट इज, तो ये जो व्हाट इज है ये फर्स्ट और सेकेंड लाइन में रिपीट हुआ है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन पोएटिक डिवाइसेस। ओके, सो दैट्स अबाउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर विद रिगार्ड टू द राइम स्कीम एंड द पोएटिक डिवाइसेस। मैं आपको मिलूंगी इस पोएम के लास्ट सेशन में, जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू गिव यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड डू लाइक, share and subscribe to Educator Prerna. Thank you so much.